बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विनती करहूँ जोरी करि रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। देखहूँ तुम निज कुशल विचारी, भ्रमत जी भजहूँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भक्तमय हारी भगवान को भजो। जाके डरती काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो भय रुक बहु नहीं कीजे, मोहे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो। मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध बिसारी। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके भय से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विस्तारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं, और शरण में प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख देंगे। रामचरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलिस्ती जमु विमल मयंका, जे ही शशि भजु जनि होय कलंका। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अत्यंत राज्य श्री ऋषि पुलिस्त जी की का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत करो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोहा। बरनहीन नहीं सोह मुरारी, सब भूषण भूषित बन मारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। देवताओं के शत्रु सब गहनों में सजी हुई सुंदरी स्त्री भी करोड़ों कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन भाई। सजल भूल तिन्ह परि सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुपारी। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उनका पाना न पाने के समान है। जिस नदियों में मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आश्रय है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती है। सुन दस कंठ करहु पन जो ही, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अजर त्रोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा की श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल पद, त्यागहूँ तब अभिमान। भजऊँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही उनका मूल है। ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल स्वामी कृपा समुद्र भगवान श्री रामचंद्र
ठीक भस्ती करती। यद्यपि कहीं कपि अतिहित हानि भगति विशेष की विरंची न जानी। बोला बियसी महाअभिमाना मिला इमहि कपि गुण बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सभी बहुत ही हित की वाणी कही, जो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग में बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अधम शिखावन मोही। उल्टा हो हई कर हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं, यह तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है। मैं प्रत्यक्ष जान लिया है। मुनि का भी वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहूँ मूण कर जाना। सुनत निशाचर मान आए, सचिहन सहित विभीषण कर जाए। विभीषण कर जाए। हनुमान जी ने वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ पहुंचे। नाय शीश करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिच दूता। आन दंड कछु करिह गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत भी हसी बोल लादस कंदर, अंग भंग करी पठही बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग कर दो, कर भेजो, लौटा दिया जाए। कपि के मैं कममता पूछ सब ही करहु रसम बुझाई। तेल बोरी पट बाधी पुनि पावक तेहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः वो कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूछ में बांध कर फिर आग लगा दो। पूछ हीन बानर तरह जाही, तब सट निज नाथही लही आई। जिनके कीन हसी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन के भड़ाई। अब बिना पूछ का बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाकर तब वह अपने मालिक के साथ आएगा, जिसकी इससे बहुत बड़ाई की है। मैं इसकी प्रभुता सामर्थ्य को देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातो धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूण मोह रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया हूँ, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा नगर बमन घत तेला, बाड़ी पूछ की नहीं कभी खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी। पूछ के लपेट कर इतना कपड़ा और घी तेल लगाया, नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वो हनुमान जी के पैर से उठाकर ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत ही हंसी करते हैं। बाजही ढोल देही सब तारी, कर नगर फेरी पुनि पूछ भजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लग रूप उड़ंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी के नगर में हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देख हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ेव कपि कनक अटारी, भई संभीत निशाचर नारी। बंधन में निकल वे सोने की अटारियों पर चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हर प्रेरित ही अवसर चले, मरुत चढ़कंद अट्ठाहस करि गर्जा। कपि
बड़ी लग तुरंत उस पर भगवान की प्रेरणा से उन चारों पवन चलने लगे। हनुमान जी की अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुचाई, मंदिर तेते मंदिर चढ़ जाई। जगह जरई नगर माँ भूलोक निहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बल विशाल परंतु बहुत ही हंसकी फुर्तीली थे। वो दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते थे। नगर जल रहा, लोग पैदल हो गए थे। आग की लपटें अट्टहास करने झपट रही थी। तात मातु का सुनई पुकारा, यही अवसर तो इन्हीं उतारा। हम जो कहा कब यह कप नहीं होई, बानर रूप धरे सुर मोही। हाय हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। तो यहाँ की आज सुंदरकांड की कथा यहीं तक पढ़ती हूँ, बाकी आगे कल सुनाऊंगी। और जय सिया राम की, श्री रघुनाथ जी की जय, हनुमान जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, भगवान की जय हो।